हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे अमेज़ॉन पे। अगर आपके पास नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, यानी कि कोई लोकल प्रोडक्ट आप इसे लिस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको GTIN अप्रूवल लेना होगा। GTIN अप्रूवल हम तब लेते हैं जब हमारे पास UPC या EAN नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ जाना होगा सर्च बार पे, और यहाँ पे आपको लिखना होगा GTIN एग्जेम्पशन। यहाँ पे से सर्च करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे। जब ये सर्च बार हमारे पास आ जाएगा खुल के, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सक्लूड फोरम आंसर्स। इसके बाद आपको नीचे कुछ रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। इसमें हम जाएंगे और हमें ये सिलेक्ट करना है, हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट दैट डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी, यूपीसी, EAN, GAN और ISBN। हम इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है सबसे नीचे। यहाँ पे आएगा आपका रिक्वेस्ट अप्रूवल, आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी। हमें यहाँ पे वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी में हम अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या जिस कैटेगरी में हमें अप्रूवल चाहिए है। तो यहाँ से आप पहले कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जब आपको यहाँ पे उस ब्रांड को या आपको उस नाम से यहाँ पे बताना होगा कि आप किस नाम पे अपना ये अप्रूवल चाह रहे हो। तो यहाँ पे अपनी और भी जो कैटेगरीज में अगर आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप उस नेम से उसे ले सकते हैं, और भी आप उसके ब्रांड नेम्स को बना सकते हैं। जब आप यहाँ पे अपनी कैटेगरीज और उसे नाम से डाल देंगे जिस नाम से आप चाह रहे हैं लेना, तो उसके बाद आप करेंगे चेक एलिजिबिलिटी के नाम। इससे आपको पता लग जाएगा कि जो नाम आप चाह रहे हैं जिस कैटेगरी में, क्या आपको वो नाम यहाँ पे मिल सकता है या नहीं। तो जब आप इसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, जब आपको ये नेक्स्ट विंडो खुलेगी, और जब आपका स्टेटस यहाँ पे ग्रीन टिक होके आएगा, दैट मीन्स कि आपको इसकी ये ब्रांड नेम आपके लिए एलिजिबल है। उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ। तो अगर आपके पास सपोर्ट लेटर है तो आप इसे यस करिए, और इसके बाद ही आपको बोलेगा कि आपको अपलोड करना है अपना सपोर्ट लेटर को। PDF या JPG जो भी फॉर्मेट में आपके पास है, आप उसे कर सकते हैं। तो आपके पास ये नीचे जो सैम्पल लेटर आपको यहाँ पे डाउनलोड भी आप कर सकते हो, एक सैम्पल लेटर जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप उसे बनवा सकते हो। आप इसे ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। कुछ इस तरह का खुल के आएगा आपके पास, तो आप इसी फॉर्मेट में अपना सपोर्ट लेटर बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास सपोर्ट लेटर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिए। हम यहाँ पे GTIN एग्जेम्पशन अपना लोकल प्रोडक्ट के लिए ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वो आपसे आपके प्रोडक्ट का नेम पूछेगा, जो भी प्रोडक्ट आप इस पे सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसे फिल कर देंगे। और इसके बाद आप उस प्रोडक्ट की इमेजेस जो है यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ये यहाँ पे जो 3 इमेजेस का कॉलम दे रखा है, आप उसे वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जब आप ये सारी एंट्रीज फिल कर देंगे, तो उसके बाद ये आपकी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, और ये एक अंडर रिव्यू चली जाएगी। अब आपका जो ये GTIN एग्जेम्पशन है, इसका स्टेटस आप जो है अपनी सर्च बार में जाके चेक कर सकते हो। और इसका अप्रूवल कई बार तो आपको मतलब आधे घंटे में, या कई बार 2 या 3 दिन में आपको मिल जाता है। जब आपका ये GTIN एग्जेम्पशन आपको मिल जाए, ले लोगे, तब आपको ये आगे का प्रोसीजर करना होगा। जाना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, यानी कि हम अगर वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन पे जो अभी तक इस पे लिस्ट नहीं है, तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू मल्टीपल प्रोडक्ट। अगर हम मल्टीपल जो प्रोडक्ट को हम लिस्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे। लेकिन अभी हम ले रहे हैं कि हमें एक प्रोडक्ट को अभी लिस्ट करना है, तो हम इस वाली हम इसको लेंगे। तो जब आप इसे आगे करेंगे सिलेक्ट, तो ये वाली आपकी विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे आपको करना ये होगा कि अपनी प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है उसे सर्च करना होगा।
अगर आपकी कैटेगरी इन सब में से है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेती हूँ, या होम एंड किचन। अब यहाँ सब कैटेगरी उसमें क्या है ये आपको बताना है। तो जैसे ये वाली है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देनी होंगी अपने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे आपकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, कि जो भी आपका प्रोडक्ट आईडी का जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो भी नंबर होगा, सपोज कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, ये मैंने लिख दिया है। अब उस आइटम का जो भी आप प्रोडक्ट अपना दे रहे हैं उसका क्या नेम है वो आप देंगे। सपोज कि जैसे मैंने इसे यहाँ पे लिखा है कप्स, ठीक है। जैसे मेरी कैटेगरी है होम एंड किचन में, तो मैंने यहाँ पे अपनी कैटेगरी के हिसाब से लिख दिया है नाम। आप अपने जो प्रोडक्ट का नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद वो कहाँ का मैन्युफैक्चर है तो आप यहाँ पे वो बता दीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है इंडिया। ब्रांड का आपका क्या नेम है, यहाँ आपको बड़ा ध्यान से डालना होगा। जिस भी नाम से आपने अपना GTIN नंबर लिया है वो ही सेम नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। जो उसमें कैपिटल है और जो उसमें स्मॉल लेटर यूज किया गया है सेम एज इट इज आपको यहाँ पे इसमें लिखना होगा। जैसे कि मेरा जो ब्रांड नेम मैंने लिया था वो लिया था ABC। तो जैसे मैंने इस नाम से लिया था तो आपको भी ये नाम एज इट इज ऐसे ही लिखना होगा। नंबर ऑफ आइटम्स आप कितने यहाँ पे रख रहे हैं आपको वो यहाँ पे बताना होगा। जैसे मैंने 1 रखा है। तो मैन्युफैक्चरर में भी आप अपना ब्रांड नेम ही डाल सकते हैं, यहाँ पे भी हम डाल देते हैं। इसके बाद आपको डालना है कि वो कौन से कलर का है। यहाँ पे सपोज मैंने डाला है वाइट। जो भी आपके प्रोडक्ट की डिटेल है वो आपको बस इस वाले फॉर्म में भरनी होगी, आप उस हिसाब से आप भर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट में कोई बैटरी या कुछ अनदर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे उसको लिखेंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ दीजिए। क्या मटेरियल है उसका तो आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया बोन चाइना। आपकी जो भी कैटेगरी आपके जो भी हो मटेरियल का वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आइटम टाइप नेम क्या है वो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वो एक कॉफी कप है या मग है, मैंने ये लिख दिया है। साइज मैप क्या है, साइज है उसका, यहाँ पे आप वो दे दीजिए। अब यहाँ पे आपको बतानी है उसकी प्रोडक्ट की डायमेंशन, तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे जो भी सिलेक्ट है यहाँ पे आप वो दे दीजिए। किस क्या उसका वो रहेगा यूनिट वो यहाँ पे आपको बताना है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से उसे बता दीजिए। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 1। यूनिट कितनी आप काउंट में दे रहे हैं, यानी कि एक यूनिट काउंट में आपको बताना है कि जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें एक्चुअल में कितनी यूनिट आ रही है। जैसे कि आप कोई फ़ोन खरीदते हैं तो फ़ोन के साथ आपको चार्जर भी मिलता है, आपको उसके साथ कोई ईयरफोन मिल रहा है या कवर मिल रहा है, तो वो एक प्रोडक्ट के अंदर आपने कितनी चीज़ें आप दे रहे हैं वो आपको इसमें बताना है। सपोज कि मैं कप्स में अगर दे रही हूँ तो कप्स के साथ क्या मैं उसमें स्पून भी दे रही हूँ, क्या मैं उसमें प्लेट भी दे रही हूँ, मुझे उसके हिसाब से यहाँ पे बताना होगा। तो मैं यहाँ पे उस हिसाब से नहीं तो मैंने जो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट बताई है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पर कप दे रही हूँ, यानी कि कप ही दे रही हूँ और कोई चीज़ नहीं दे रही हूँ। तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे अपनी यूनिट लिखनी है। तो मेरे हिसाब से जो यूनिट है यहाँ पे वो 1 है। अगर आप एक प्रोडक्ट में कई सारी चीज़ें उसमें दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस हिसाब से बताना होगा।
तो अब आपको बताना है कि वो काउंट टाइप क्या है। तो मेरे हिसाब से मेरी जो यूनिट है उसका काउंट हिसाब है यूनिट के पर काउंट है वो, ठीक है। आपको यहाँ पे करना है, देन आपको यहाँ पे करना, उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे देखना होगा वेरिएशंस, उसकी कितनी वेरिएशंस है। मतलब कि अगर आप सपोज कि आप टी शर्ट दे रहे हैं तो एक ही साइज की टी शर्ट में आप कितने कलर दे रहे हैं, ये वेरिएशन कहलाएगा। अगर आपके पास कई सारी कलर्स की है वेरिएशन, जैसे कि सपोज आपके पास 4 कलर की है, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, तो वो वेरिएशंस कहलाएंगी। यानी कि एक साइज की टी शर्ट की 4 वेरिएशन, यानी कि वो 4 कलर में अवेलेबल है। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपको कई सारी आपने वेरिएशंस रखी हैं, तो आप यहाँ पे बता दीजिए। मेरे प्रोडक्ट में मैंने वेरिएशंस नहीं रखी है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे एंटर नहीं करूंगी। तो सिर्फ एक कलर रखा है मैंने, तो मैं यहाँ पे सपोज कि मैं यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो जैसे कि अगर उसने वहाँ पे पूछा है आपसे कि क्या वो कलर है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे उसके हिसाब से अपनी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ऑफर। यहाँ पे आप क्या ऑफर देने वाले हैं, HSN कोड अगर आपके प्रोडक्ट का है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो भी आपका है MRP, वो आप यहाँ पे देंगे अपने प्रोडक्ट का। सपोज कि मैंने अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे प्राइस रखा 100, ठीक है। अब ये है फुलफिलमेंट चैनल। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये आप बड़े ध्यान से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बता रहा है इजी शिप का, और ये है आपका फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का। यहाँ इसको आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है कि अगर आप खुद ही अपना प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे हो तब तो आप इजी शिप जो है वो आप सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज अगर आप अमेजोन की कस्टमर सर्विस ले रहे हो तो आपको फुलफिलमेंट बाय अमेजोन सिलेक्ट करना होगा। इसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के ऊपर, तो ये क्या होता है इसमें, तो उसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम ले रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को खुद ही डिस्पैच कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इजी शिप जो है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। देन आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेजेस सिलेक्ट करनी होंगी। टोटल इमेजेस आप यहाँ पे 9 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेजेस को कर देंगे सिलेक्ट, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन तो आपके पूरे हो गए। यहाँ पे करेंगे एडवांस व्यू, तो इसमें आपको और भी सारे जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। तो हमने ऑलमोस्ट 4 ऑप्शन तो हमने कंप्लीट कर ही लिए थे। इसमें आपको और 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपको करना ही होगा कि जैसे कि कंप्लाइंसेस आप लेंगे, तो यहाँ पे आपको अपनी नॉर्मली अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बताना होगा। जैसे कि अगर आप कोई बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सपोज आप फ़ोन बेच रहे हैं, तो उसमें बैटरी चाहिए होगी, ठीक है। तो बैटरी है वो कितना है, अगर आप उसके साथ बैटरी बेच रहे हैं, या जैसे आप वैसे भी कोई मोबाइल की बैटरी बेच रहे हैं, या कोई भी और प्रोडक्ट की आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बैटरी बेच रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को डालना होगा। जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन हो उसे आप उसी हिसाब से इसको डाल दीजिए। नहीं तो ये वाला कॉलम आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपनी कोई बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। इसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्शन। ये आपको ज़रूर करना होगा, क्योंकि इसमें आपको करना क्या होगा, ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो एक बड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप प्रोडक्ट के नीचे देखते हो वो यहाँ पे आपको डालना होगा। बुलेट पॉइंट्स में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप कम से कम 4 से 5 बुलेट पॉइंट आप जो है लिख सकते हो। बुलेट पॉइंट का मतलब हो गया कि आप उस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हो, शॉर्ट में बता रहे हो कि इसमें ये खासियत है, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। लीगल डिस्क्लेमर आप डाल सकते हैं, पे दे सकते हो। कीवर्ड है, तो कीवर्ड में आपको क्या करना होगा, कीवर्ड में आपको वो कीवर्ड यूज करने होंगे जिसकी वजह से लोग उस कीवर्ड को सर्च करके आपके प्रोडक्ट पे आए। तो यहाँ पे आपको डालना होगा कीवर्ड टर्म क्या है, आपका क्या प्रोडक्ट है। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है कॉफी मग्स, मैं ले लेती हूँ। कॉफी
मग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा कीवर्ड कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसका एक इस नाम से वो जाना जाता है, वो हमने दे दिया सर्च टर्म कि वो किस नाम से जाना जाए, किस नाम से उसे लोग सर्च करें कि वो मेरे प्रोडक्ट पे आ जाए। ठीक है, अदर एट्रीब्यूट में आपको डालना होगा कि उसका हम और क्या नाम दे सकते हैं जिससे वो जाना जाता है या जिससे वो हमें सर्च में सर्च करके कस्टमर हमारे प्रोडक्ट तक पहुंच जाए। सब्जेक्ट मैटर में आपको क्या करना होगा कि आपको इसके बारे में थोड़ी सी बताना होगा कि क्या क्या इसके यूजेस हैं, आप वो बता सकते हैं। जो भी आपके यूजेस हैं प्रोडक्ट के, आप यहाँ पे वो बताएंगे। मोर डिटेल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा, ये मेनली शिपिंग से ज़्यादा बताना होगा कि पैकेज का जो वेट है आप वो बता दीजिए। शिपिंग के हिसाब से जो वेट है, यानी कि जो पैकेज वेट क्या होगा कि जो पैक करके बैठा है वो वाला वेट हो गया। शिपिंग वेट होगा जो यहाँ से आपको कस्टमर तक भेजने में लगेगा, तो उस हिसाब से जो वेट आपका बना वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और कैपेसिटी कितनी है उसकी, और डिस्प्ले वेट जो उसे वेट उसका कर रहे हैं तो वो यहाँ पे बता दीजिए। उसके बाद आपको यही सारी इसमें इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। आइटम डिस्प्ले डायमेंशन, क्या उसकी डायमेंशन है, हाइट वेट लेंथ, इसके हिसाब से वो आप यहाँ पे दे दीजिए। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर अगर आपका है तो आप वो भी दे दीजिए यहाँ पे। तो लॉन्च डेट है, रिलीज डेट क्या है इसकी वो आप दे दीजिए यहाँ पे। आइटम पैकेज क्वांटिटी, एक आइटम, और शेप क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारे आपके प्रोडक्ट पैकेज से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगता है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओकेशन क्या है इसका, आपने ये किस ओकेशन के लिए भेजा है। अगर आपका कोई ओकेशन है, जैसे कि आप कोई दिवाली के लिए भेज रहे हैं तो आप यहाँ पे वो लिख दीजिए, या आप कोई पर्टिकुलर ओकेशन के हिसाब से भेज रहे हैं, जैसे न्यू ईयर हो गया, होली हो गया, तो आप यहाँ पे वो दे दीजिए। प्रोडक्ट वारंटी डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, कोई वारंटी अगर उसके साथ है तो आप वो दे सकते हैं यहाँ पे। और सेफ्टी अगर उसके साथ आपको कुछ रखवानी है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट होता है जैसे आप अपने पानी में यूज नहीं कर सकते या आप उसे जो है खुला नहीं छोड़ सकते, तो जो सेफ्टी वार्निंग होती है वो आप, या उसे यूज करने से पहले आपको कुछ सेफ्टी रखनी चाहिए या आपको पहले यूज करके देखना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको जो भी यहाँ पे वार्निंग देनी हो आप यहाँ पे उसे दे सकते हो। मॉडल क्या है वो दे सकते हो। पैकर जो है कहाँ के हैं तो आप वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी ये सारी आपको अपने प्रोडक्ट के, जो आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको अपने यहाँ पे फिल करनी होगी प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद आपको सबसे लास्ट में मिलेगा ये प्रोडक्ट पैकेज डायमेंशन, क्या उस पैकेज की फाइनल डायमेंशन है वो आपको उसे बताना होगा। जब आप ये सारे ऑप्शंस जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, जब आप ये सारे ऑप्शंस इसे फिल कर देंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे सेव एंड फिनिश पे। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है इस पर लिस्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करेंगे अमेज़न पे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे ऑन कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।